जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं कि अगर किसी भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट होगा और वह अकाउंट अगर सेविंग अकाउंट होगा, जिसको हम लोग हिंदी में बचत खाता कहते हैं, तो अगर आप लिमिट से ज़्यादा उस खाते में पैसा जमा करते हैं या अपने खाते से आप पैसा का निकासी करते हैं, तो इसका इन्फॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है, जिसके वजह से आप इनकम टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। तो आपका सेविंग अकाउंट कैसे सेफ रूप से रह सकता है और अगर आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो उसके क्या नियम शर्तें से आपको चलना चाहिए जिससे आपका खाता सेफ रहेगा और आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। और अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में भी आते हैं, आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट में जो नियम और शर्तें हैं, सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, बैंक के जो फिनांशियल ईयर होते हैं, यानी कि आपका खाता, अगर आप अपने 1 साल के अंदर आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आप उसमें पैसा जमा किए हों, चाहे आप अपने खाते से पैसा का निकासी किए हों, वो दोनों कैलकुलेट होता है। और अगर आपका 1 साल के अंदर 10 लाख रुपया से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन रहेगा तो इसका इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। तो आपका खाता सेफ कैसे रहेगा कि आप 1 साल के अंदर सेविंग अकाउंट में 10 लाख के अंदर, यानी कि 10 लाख से कम का ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, जमा का कार्य करते हैं चाहे निकासी का कार्य करते हैं पूरे 1 साल में, तो आपका खाता बिल्कुल ही सेफ रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, कि अगर आपका अकाउंट अलग अलग बैंकों में है, अगर आप उसमें भी पैसा अलग अलग बैंकों में जमा करते हैं, फिर भी आपका तो आधार कार्ड लिंक है, तो ये सारी चीज़ क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। तो उसमें भी अगर आपका ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपया से ज़्यादा होगा तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। बैंक द्वारा इनकम टैक्स को सूचना दे दी जाती है और इनकम टैक्स से आपके पास नोटिस आ सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका खाता अलग अलग बैंकों में है लेकिन आपका ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख से कम है, मतलब अलग अलग बैंकों में थोड़ा थोड़ा करके जमा होता है, और अगर 1 साल के अंदर आपका ट्रांजैक्शन 10 लाख के अंदर है, तो आपका खाता बिल्कुल भी सेफ रहेगा और इनकम टैक्स के दायरे में आप नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, आपका सेविंग अकाउंट एक रूप से और कैसे सेफ रह सकता है, यह जानकारी आपको हम देना चाहेंगे कि अगर पूरे 1 साल के अंदर आप दोस्तों पूरे 1 साल के अंदर जो सरकार तरफ से छूट दी गई है वह है 2.5 लाख रुपये की छूट, यानी कि आप अपने सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख रुपया तक अगर आप जमा करते हैं 1 साल के अंदर, तो आपका कोई भी इनकम टैक्स भरने का ज़रूरत नहीं है और आप इनकम टैक्स के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर पूरे साल में अगर 2.5 लाख का एक ही बार किसी के पास पैसा भेजते हैं, 2.5 लाख किसी के पास भेज देते हैं या 3 लाख किसी के पास अगर आप भेजते हैं, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख से कम का भी रहेगा, फिर भी आप इनकम टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। बैंक द्वारा इसका इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, यानी कि आपका जो 10 लाख रुपये के अंदर के जो 1 साल में ट्रांजैक्शन होंगे, वह ट्रांजैक्शन थोड़ा थोड़ा करके एक मतलब 2.5 लाख से कम का छोटा छोटा अमाउंट में ट्रांजैक्शन जमा होना चाहिए और निकासी होना चाहिए। एक ही बार मोटा अमाउंट 2.5 लाख या 3 लाख का ट्रांजैक्शन एक ही बार में किसी को पास नहीं भेजना है, ना ही चेक काट के देना है। तो और आपका ट्रांजैक्शन 1 साल के अंदर 10 लाख का ही रहेगा, तो आप इनकम टैक्स के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या नियम है कि अगर आपका सरकार द्वारा जो छूट है वो 2.5 लाख रुपये का है, आप अपने सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख रुपये तक अगर आप रखते हैं
तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक साल जैसे कि मान लीजिए उसमें 2 लाख जमा करते हैं, 1 लाख करके हर एक साल जमा करते हैं और इस तरह का से आपका सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख से ऊपर अगर पैसा रहता है तो आप उसमें ITR फाइल करवा दें। ITR फाइल करवाने का मतलब आपको इनकम टैक्स भरना नहीं पड़ता है। CR फाइल करवाने का मतलब क्या होता है कि उसमें आपको सिर्फ शो करना होता है कि हम 1 साल के अंदर कहाँ कहाँ पैसा खर्च किए और कहाँ से मेरा पैसा आया, मेरा क्या व्यवसाय है, इसके बारे में सिर्फ जानकारी देना होता है। आपको इनकम टैक्स बिल्कुल भी भरने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन क्या है कि दोस्तों, अगर आपके खाते में 2.5 लाख 3 लाख रुपया भी है और हर एक साल फिर उसमें 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया करके जमा करते हैं, तो फिर भी आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। सिर्फ आपको ITR फाइल करना है, करते रहना है। लेकिन दोस्तों, सरकार के द्वारा क्या है कि आप 1 साल में 2.5 लाख रुपया तक अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो बिल्कुल ही छूट है, उसमें कोई भी इनकम टैक्स आपका नहीं लग सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं और पहले से आपका पैसा 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा है, मान लीजिए 3-4 लाख रुपया है, और उसमें अगर आप 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा 1 साल के अंदर अगर आप उसमें जमा करते हैं, लेकिन आपका जो जमा राशि करना होगा यह 1 साल में 10 लाख रुपये से अंदर ही होगा। मतलब कि मान लीजिए आपका 4 लाख रुपया पहले से है और आप 3 लाख रुपया और इस साल डाल दिए तो आपका 7 लाख रुपया होगा। लेकिन जो उसमें निकासी और जमा जो काम होगा 1 साल के अंदर, ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख के अंदर का ही होगा तो आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन इसके लिए क्या है दोस्तों, आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। आप 2.5 लाख रुपये से अगर ज़्यादा पैसा धीरे धीरे करके ही 1 साल में अगर आप जमा करते हैं तो आपको ITR फाइल करना चाहिए। सिर्फ उसमें यह सूचना देना रहता है कि यह पैसा मेरा कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ खर्च होता है, इसके बारे में सिर्फ बताना होता है। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब दोस्तों, आपको हम जानकारी देते हैं कि अगर 10 लाख रुपया से ज़्यादा अगर आपका ट्रांजैक्शन होता है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो जिन लोगों के सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा पैसा है, लेकिन 1 साल के अंदर अगर वो 10 लाख रुपया से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन में या तो आप पैसा 1 साल के अंदर जितना भी पैसा आप जमा कर रहे होंगे और जितना भी पैसा आप अपने खाते से निकाल रहे होंगे वो दोनों कैलकुलेट होता है, और वो कैलकुलेट होके 1 साल के अंदर आपका पैसा अगर 10 लाख रुपया से ज़्यादा होता है तो इसका सूचना बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है और उससे आपका नोटिस आ सकता है। लेकिन दोस्तों, जो भी ITR फाइल करते होंगे और 2.5 लाख से नीचे पैसा अगर आप साल में जमा करते हैं उसके लिए तो हमने बता दिया, लेकिन 2.5 लाख रुपया से ऊपर जो भी पैसा जमा करेंगे आप सेविंग अकाउंट में और आपका पूरे साल में अगर 10 लाख रुपया से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन अगर हो जाएगा तो उसके लिए आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए जब आप ITR फाइल करते हैं और आप यह दर्शाते हैं कि मतलब कि मेरा पैसा इधर इधर खर्चा हो गया, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि अगर आपका 10 लाख रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए आपका ट्रांजैक्शन 15 लाख रुपये का है और आप ITR फाइल 3 लाख रुपये का कर दिए, तो जब ऊपर से नोटिस आएगा तो आपको पूछा जाएगा क्योंकि आपका पैसा में बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि आप जो है से 3 लाख रुपया का ITR फाइल किए हैं और आपका 12 लाख रुपया का डिफरेंस है 15 लाख के बीच में। तो उसके लिए आपके पास एक लीगल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आखिर ये 12 लाख रुपये का जो ट्रांजैक्शन हुआ ये पैसा मेरा कहाँ से आया और कहाँ गया। तो इसके बारे में अगर आपका इन्फॉर्मेशन पूरा रूप से नहीं रहेगा और अगर आप साल के अंदर 10 लाख रुपया से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं और पूरा फुल इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आप पर इनकम टैक्स के नज़र में आप आ जाएंगे और इनकम टैक्स का जो रेट है 60% रेट दर से काट के आपका पैसा वो ले लेगा और बाकी जो पैसा बचेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो आपको मूल रूप से ध्यान रखना है कि अगर आपका 1 साल फिनंशियल ईयर में अगर आपका ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपये से ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करना है, लेकिन उस ITR फाइल में आपको ध्यान रखना है कि मेरा ट्रांजैक्शन कितना है और हम ITR फाइल कितना का कर रहे हैं, ताकि हम बिल्कुल ही सेफ रह सकें। मूल रूप से आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे कि ITR आप फाइल करते ज़रूर हैं,
लेकिन आप ITR कितना का फाइल कर रहे हैं, आपका अमाउंट के बीच में बहुत बड़ा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि आप 15 लाख का ट्रांजैक्शन किए और ITR 3 लाख का फाइल कर रहे हैं। तो इसमें आपको इनकम टैक्स के नज़र में आप आ जाएंगे और आपको इनकम टैक्स भरना पड़ जाएगा। इनकम टैक्स का 60% रेट है, 60% कट के आपका पैसा काट लिया जाएगा और आपको 40% पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप बिल्कुल ही आप अपना सेविंग अकाउंट बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगेगी और भी हम इनकम टैक्स से रिलेटेड 2-4 जानकारियाँ इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो नई इन्फॉर्मेशन वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।